ओम शांति। आज गणेश चतुर्थी की पावन अवसर पे हम सब इकट्ठे हुए अपने अंदर वो सारी शक्ति को इन्वोक करने, जो शुभता की प्रतीक है। गणेश मतलब कॉमन पीपल, जो इतना अनकॉमन काम कर दिया, इन्वोक करे उसको। आज एक साधारण जब असाधारण कुछ कर देता है, वो है गणेश। सारी गण की यानी मनुष्य की ईश बन जाती है, ईश्वर बन जाती है। चीफ ऑफ द गना बन जाती है, गनास। हर जगह पे गणेश जी अपने लीडरशिप को दिखाया, तो हमें अपने जीवन में जितनी भी कारोबार हमारी चलती है, उसमें अपने लीडरशिप को दिखाना है, अहंकार से नहीं, निर्वाण चित्त होकर। कभी भी चीजें हमारे से अधिक प्रिय ना हो, हमारे जीवन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो, हम खुद हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो, और सारी चीज, सारी मनुष्य के साथ, प्रकृति के साथ प्रेम पूर्वक हम मिलन में रहे, पर उसको कभी भी अपने मालिक न बनने दे। इसको बोलते लीडरशिप। जब एक मोबाइल टूटने से आपकी जिंदगी में, आपके मन में चूर चूर हो जाता है, तब सोचो चीजों ने कितने बड़ा जगह आपकी ले लिया। तो सबसे ऊपर अपनी स्थिति, सबसे ऊपर खुद को रखे, सारा दुनिया को सेकेंडरी कर दे अभी इसी वक्त। गणेश मतलब सिर्फ जो गुड लक लाती है आपके लाइफ में। उसका जो बड़ा सिर है, वो सिर बहुत बड़े बड़े थिंकिंग की प्रतीक है। जो आपने ड्रीम देखते हो भविष्य के लिए, उस ड्रीम का प्रतीक है। उसका स्मॉल आईज कंसंट्रेशन की प्रतीक है। आप फोकस हो, कंसंट्रेट हो आपके लक्ष्य में। उसकी एक दंता अवस्था एक ही पॉजिटिव में टिक जाने की अवस्था है। नेगेटिव को पूरा निकाल दिया, एक ही पॉजिटिव में टिक गया। उसका सुंड ट्रंक बहुत एफिशिएंट है। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज पकड़ पाते हैं,
बड़े से बड़े चीज भी पकड़ पाते हैं। तो आपकी मन की बारीकियां भी आपको पता चलता है, जीवन में बड़े बड़े घटना भी आपको पता चलता है। इतना सक्षम हो आप। उसकी लार्ज स्टोमक, बड़े पेट, सारी चीज को हजम करने का प्रतीक है। उसके अंदर कुछ भी बात आप डालो, सब डाइजेस्ट हो जाता है, पीसफुली डाइजेस्ट हो जाता है। गुड एंड बैड, आपके पास कोई भी बोलता है तो उसको हजम कर लो, संभालो। दूसरे के पास जाके वो ना बोलो और उसको बढ़ाओ मत। उसका स्मॉल माउथ कम बात करने का प्रतीक है, बहुत कम बोलो। उसके हाथ में जो एक्स रहता है वो सारी अटैचमेंट को काटने का प्रतीक है, सारी कॉर्ड को काटने का प्रतीक है। उसकी जो लार्ज लार्ज ईयर्स है वो बहुत ज्यादा सुनने का प्रतीक है। तो हमें क्या करना है? बहुत अच्छा लिसनर बनना है। पर मुंह क्यों हमारी छोटा है, स्मॉल माउथ क्यों है? क्योंकि बहुत कम बात करना है। जो लिसनर होते वो बहुत रिसेप्टिव होते हैं, सुनते हैं, रिसीव करते हैं। जितना रिसीव करते हैं उससे बहुत ज्यादा, उससे बहुत कम अपने मुख से निकालते हैं। जितना भी मुख से निकालते हैं रत्न निकालते हैं। गणेश जी की एक हाथ में मोदक रहते हैं, जो उनकी साधना की, उनकी मैनिफेस्टेशन की रिवार्ड है। एक हाथ में रोप रहते हैं, सारी चीज को अपने हाथ में कंट्रोल करने की प्रतीक है। सब सब चीज को अपने हाथ पे, अपनी सारी मन बुद्धि संस्कार सब कुछ अपने कंट्रोल में है। इसकी प्रतीक है। जिसका सारा कुछ कंट्रोल है उसकी जिंदगी कितना सुंदर है। एक हाथ में ब्लेसिंग्स, सबको ब्लेसिंग्स करते हैं, सबको प्रोटेक्शन देते हैं, खुद भी प्रोटेक्टेड है। ये स्पिरिचुअल पाथ में सबको प्रोटेक्शन देते हैं। उनके एक साइड में माउस है जो उनकी वाहन है। जो डिजायर के प्रतीक है। वो सारी इच्छा मात्रम अविद्या, ये शिक्षा देने के लिए सारी डिजायर को उन्होंने छोटा माउस बना दिया और उसके ऊपर चढ़ गया, मतलब उसको कंट्रोल कर लिया। कीप इट अंडर कंट्रोल। कभी भी हमारी कोई इच्छा हमें ना चला पाए, इच्छा हमारी वश में रहे, हम उसको चलाएंगे, वो ना हमें चला पाए। प्रसाद, प्रसाद मतलब ये पूरा दुनिया आपकी मैनिफेस्टेशन की फल है। ये कब समझेंगे?
जब हम गणेश जी की तरह अपने अंदर अंतर्मुखता में जाएंगे, फोकस, कम बोलना, ज्यादा सुनना, सब चीज को बारीकी से देखना, बहुत ज्यादा चिंतन मंथन करना, सब कुछ संभाल लेना अपने अंदर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर, सेंसेस के ऊपर पूरा कंट्रोल रखना, तब हम बनेंगे। तब ये दुनिया हमारे सामने प्रसाद चढ़ाएगा। और प्रसाद भी कहाँ रखते हैं? उनकी पैर तले। सारा दुनिया आपकी कदमों पे उस टाइम, जिस टाइम आपने आपको कंट्रोल कर लिया। तो गणेश बहुत साधारण सोल की असाधारण बनने का कहानी है। आज इस शाम में हम उनको अनुभव करेंगे। कैलाश पर्वत से गणेश जी का आगमन होता है। कितना ऊंचे से ऊंचा गणेश जी देवता प्रथम पूज्य ऊपर से आते हैं। क्यों? ये दुनिया में हमें शिक्षा देने के लिए। बोलते हैं गणेश जी को पार्वती माँ ने अपनी बॉडी की टर्मरिक पेस्ट से बनाया। इसका मतलब कितना ज्यादा बॉडी कॉन्शसनेस था पहले, और जब उनकी ईगो की सिर काट गया भगवान शिव से, तब उनकी एलिफेंट हेड लगाने के बाद उनकी सारी एटमॉस्फेयर सब चेंज हो गया। प्रथम पूज्यों का स्थान मिला, अद्भुत उनकी जिंदगी हुआ, सारी अहंकार दूर हो गया। हमारे जीवन में भी ईगो डेथ बहुत जरूरी है। हम सब ऐसे ही माँ की टर्मरिक से जन्मे हुए हैं, मतलब बॉडी कॉन्शसनेस से। तो हमारी ये ईगो डेथ होना बहुत ही जरूरी है। जैसे गणेश जी को हम पानी में डुबो देते हैं आफ्टर पूजन, वैसे ही आत्मा भी इस दुनिया की एनर्जी, जहाँ पे सोल कलेक्टिवली फ्लो कर रहा है, उस भव सागर में हमें भी डुबो देते हैं। हम भी तैरते तैरते दूसरा कोई किनारे पे कोई एक बॉडी लेके आ जाते हैं। ऐसा ही हमारी जिंदगी। तो फील करें, उसको विघ्नहर्ता क्यों कहा गया है। हमारी जिंदगी में हर एक विघ्न को जब हम खत्म करेंगे, सुख के कारण बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? भगवान को साथ रख के और चॉइस लेके।
अपने सारी इश्यूज को सामने लाइए। सारी ऑब्स्टकल्स जो आपको ऑब्स्टकल लग रहा है, सारी ऑब्स्टकल्स को जाने दे। गणेश जी की एक से उसको खत्म कर दे और खुद के लिए सुखकर्ता बन जाइए। सारी बिलीफ सिस्टम जो गार्बेज में डालने जैसा है, अपने कभी सोसाइटी से नहीं तो अपने पेरेंट्स से नहीं तो किसी से सीखा है, वो सारी बिलीफ सिस्टम को आज खत्म कर दे जो आपकी काम की नहीं। शुभता की प्रतीक सारी अशुभता चला जाएगा जब आप आपके लिए सोचना शुरू करेंगे, जब आप आपके लिए जीना शुरू करेंगे, तभी आप आपके लाइफ में गणेश बनेंगे। सोच के देखिए, गणेश जी को भी अपनी ईगो पहले खत्म करना पड़ा, तब वो दुनिया के लिए सेवाधारी बना। तो पहले 100 परिवर्तन, 100 सेवा। फील करे आपकी सारी इशू सॉल्व हो रही है, सारी ब्लैक कलर की एनर्जी आपके लाइफ से जा रही है। सब एनर्जी आपने निकाल दे रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टकल। और आप खुद का पूजा खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि आपने सारी गुण को धारण कर ली। भगवान आपकी श्रृंगार कर रहे हैं। ईगोलेस हेड आपको भगवान ही दे सकता है। हमारी दिमाग में ईगो रहता है, भगवान जो बुद्धि देगा उसमें कोई ईगो नहीं है। इसलिए सारी बिलीफ सिस्टम, सारी बुद्धि को आज भगवान के चरणों में सरेंडर कर दीजिए। इस दुनिया की ईगो ने, नरकवासी ने आपको जो सिखाया वो इधर छोड़ के चले जाना पड़ेगा। छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। गणेश जी को द लॉर्ड ऑफ बिगिनिंग्स भी बोलते हैं, शुरुआत, प्रथम पूज्य। हर एक पूजा के पहले, हर एक पूजा के पहले आपको ईगो लेस होना पड़ेगा। कोई भी अपने गोल को अचीव करने के पहले अपने ईगो को सरेंडर करना पड़ेगा।
अपने मन को बारीकी से देखना, ये भी एक गणेश की ही गुण है। अपने को चेक करना, चेंज करना, ये गणेश की गुण है। याद रखना, हमारे जीवन में हम जो करेंगे वही हमारी फ्यूचर बनेगा। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में उनकी पूजा होती है। चतुर्थी मतलब ये चार दिशा को बदलने वाली एनर्जी। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आपके लाइफ में हर एक दिशा में उनकी पहरा है। वो आपके हायर सेल्फ है। भगवान से आपकी हायर सेल्फ में सारी शक्ति लेके आपकी चारों दिशा को सुरक्षित कर रहे हैं। उनको सुख, समृद्धि, वैभव, विघ्नहर्ता, मंगल करता बोला जाता है। जब आप आपके जीवन की सारी विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता की समान बन जाते हैं, अपने जीवन की सुख और समृद्धि, वैभव की आप कारण बन जाते हैं। गणेश पूजा में पीला कपड़ा चलाया जाता है। फाउंडेशन ही पीला कपड़ा है। आपकी रूट चक्र की कलर भी पीला है। लाल या पीला आपकी रूट चक्र की कलर है। ये दोनों कलर फाउंडेशन में चढ़ाया जाता है, जहाँ पे मूर्ति विराजमान होती है। उसके बाद गणेश जी का स्नान कराते हैं। आप भी सारी भगवान की ऊर्जा से नहा लो, सारी गंदगी निकाल जाए। धो लो अपने को। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, सुगंधित तेल और फिर पानी से नहा लीजिए। दूध मतलब पवित्रता, दही मतलब जो भी पवित्र संकल्प है, उससे जो आपने चिंतन मंथन करके दही और घी बनाया, वो ही आपकी नहाने का साधन है। आपके मुख की मिठाई, मुख की सुमधुर स्वर, सुंदर शब्द आपकी श्रृंगार होती है। शक्कर, वो भी मिठास होती है आपकी। आपकी सारी सोच की मिठास, एक्शन की मिठास, किसी को दुख ना देने की आपकी जो प्रतिज्ञा है, वो ही शक्कर है। सुगंधित तेल, वो है आपकी सारी सुंदर गुण, जो आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर है, शील्ड की तरह है।
शील्ड है, पर वो शील्ड डरावना नहीं है, सुगंधित है। इसका मतलब हम प्रोटेक्शन बनाते हैं प्यार से, डरावने से नहीं। दुनिया प्रोटेक्शन बनाते हैं डर से, हम प्रोटेक्शन बनाते हैं प्यार से। इसलिए बोला गया सुगंधित तेल। फिर पानी से नहाते हैं। पानी मतलब ज्ञान की, प्रेम की पानी, उससे हम नहाते हैं। उसके बाद उनकी वस्त्र भेंट किया जाता है, एक एक वस्त्र, लाइट की वस्त्र, कॉजल बॉडी की वस्त्र, जो आपने जो डायमेंशन में वस्त्र पहना है, आप आत्मा मल्टी डायमेंशनल बीइंग हो। एक एक डायमेंशन में एक एक वस्त्र पहना। 3D में आपने फिजिकल बॉडी पहना, 4D में आपने एथरिक बॉडी पहना, 5D में अपने मेंटल बॉडी पहना। ऐसे ऐसे कॉजल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, बहुत सारा बॉडी, बहुत सारा वस्त्र आपके पास है। सब वस्त्र पहन लीजिए। सब नया वस्त्र है, जैसे कि सब नया हो गया, काया कल्प हो गया। भगवान की सानिध्य में सब सुंदर हो गया। गणेश जी जनेऊ धारण करते हैं, वो है ब्राह्मण का प्रतीक। एक एक धागे, एक एक गुणों की श्रृंगार है। सुंदर सुगंधित उनको अर्पण करते हैं, क्योंकि उनकी संस्कार अद्भुत सुगंधित है। इसके बाद पुष्पार्पण होता है, मतलब आप फूलों की तरह बन गए हो। अभी आपके पास सिर्फ फूल ही आ सकते हैं, तो आपके आसपास भी उस टाइम आपने, जब इस अवस्था में साधना में चले जाएंगे, आपके आसपास कोई भी गंदगी नहीं आ सकता, आपकी वाइब्रेशन के साथ मैच ही नहीं होगा। सारे फूल ही आपके ऊपर अर्पण हो सकती है। गणेश जी को फूलों की माला भी पहनते हैं, सारे पहनाते हैं। उसके बाद दुर्वा भेंट करते हैं, सिंदूर का तिलक, और चंदन का तिलक चढ़ाते हैं। दुर्वा क्या है? दुर्वा वो चीज है जो मिट्टी की घ्रास है, बहुत छोटी छोटी, जो बहुत ही मिट्टी में दबा हुआ रहता है, पर वो बहुत ग्राउंडेड करता है। इतने बड़े देवता हो के भी वो इतना ग्राउंडेड है, इसीलिए उनको दुर्वा भेंट किया जाता है। जितना भी बड़े बनो, आपको धरती पे झुक के रहना है। इसको बोलते हैं निरहंकारिता। सिंदूर का तिलक चढ़ाते हैं आप आत्मा। चंदन और सिंदूर की तिलक इसलिए चढ़ाते हैं ताकि आपको याद रहे आप पावर हो। आई एम ए पीसफुल पावरफुल सोल। चंदन आपको याद दिलाती है आप पीसफुल हो। सिंदूर आपको याद दिलाती है आप पावरफुल हो। उसके बाद 5 दीपक जलाते हैं और उनकी आरती करते हैं। देखो ये 5 दीपक कौन है? 5 एलिमेंट्स है जो आपके सामने आरती कर रहा है। हे आत्मा गणेश जी, आप इस शरीर में बैठो, हम आपकी सेवाधारी है, सेवा करते जाएंगे। आप सिर्फ आपकी दृष्टि घुमाते रहना। आपकी दृष्टि में इतना सृष्टि है, इतना शक्ति है, हमें ऊर्जा देता है। ये 5 एलिमेंट भी आपकी पूजा करता है। उसके बाद उनको नैवेद्य चढ़ाया जाता है, पान, नारियल, सुपारी और भी बहुत सारी स्वादिष्ट भोग। पान प्रेम की प्रतीक है।
पान देखने में भी लव साइन के तरह है, उसको दिया जाता है, क्योंकि इस दुनिया की हर एक रिचुअल्स प्यार के लिए होते हैं। प्यार ही सब चीज की बुनियाद है, फाउंडेशन है। नारियल वो फल है जो बाहर से कितना भी शक्त क्यों ना हो, अंदर पानी जैसा है। तो आपकी बाहर प्रोटेक्शन जितना मजबूत होगा, अंदर उतना ही आप सॉफ्ट हो। सुपारी दिया जाता है, सुपारी भी प्रेम के प्रतीक है, बहुत प्यारी होते हैं। इसका मतलब है आपके अंदर इतना शक्ति भर गया है, जिस शक्ति से आप प्रेम की पात्र बन गए हो। पान सुपारी प्रेम के लिए दिया जाता है। कभी जब हम किसी भी जगह पे प्रेम को सामने रखने जा रहे हैं, तो ये सारी गणेश जी को आह्वान करने की मंत्र है। अभी गणेश जी की प्रदक्षिणा होते हैं, तो हम भी खुद के ऊपर प्रदक्षिण करते हैं। आत्मा जब शरीर से निकल जाता है, वो भी खुद को 3.5 पाक प्रदक्षिण करके जाते हैं। तो हम भी खुद के ऊपर प्रदक्षिण करें और रोज याद रखें हम क्या है। आपने देखा होगा बच्चे अकेला अकेला अपने आसपास घूमता है, गोल गोल घूमता है, उसको बोलते हैं खुद के आसपास प्रदक्षिण करना, अपने ऑरा को पावरफुल करना। तो आप ही आपके जीवन में गणेश जी हो। और उसके बाद बोलते हैं ओम गंग गणपते नमः। ये हम है, ये हम है। तो याद रखिए, ये पूजा हमारी है, हमारी आत्मा की शुद्धिकरण। हर एक जगह पे आपको बोला गया है बाहर मत जाओ, अंदर जाओ। और हर एक जगह पे हमने अंदर से बाहर चले गए। सेलिब्रेशन में इतना मदमस्त हो गए, खुद को भूल गए। सेलिब्रेट अंदर करो, गणेश अंदर बनो। अपना पूजा खुद अंदर बैठ के मानस पूजा संपन्न करो। और इस शुभ पावन पर्व पे आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। हैप्पी गणेश चतुर्थी। थैंक यू सो मच।